वो अर्जुन रायचंद था। एक ऐसा नाम जो दीवारों के पीछे भी गूंजता था। वो आदमी जो 3 महाद्वीपों का मालिक था और जिसकी नब्ज पर शेयर बाजार की धड़कन निर्भर करती थी। वो ठोस चीजों में डील करता था। वो ठंडे, कड़े आंकड़ों में डील करता था। जब तक कि उसने एक देसी लड़की के साथ डील नहीं की। वह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठी थी। उसके हाथ मिट्टी के दियों के रंगों से सने थे। प्रिया, नहीं दादी, ये दिए दिवाली के लिए हैं। इनमें नए साल की रोशनी समाई है। मैं इन्हें 50 रुपए से कम में नहीं बेच सकती। मेरी मां के हाथों ने पहली परत को रंगा है। वह रोशनी थी, शुद्ध, मिलावट रहित, असुविधाजनक रोशनी। और अर्जुन, जिसने अपनी ही शक्ति के ढांचे में इतनी देर तक राज किया था, उसे अचानक यह रोशनी पानी थी। एक खजाने की तरह नहीं, बल्कि एक धड़कते दिल की तरह, जिसकी कमी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। वह भीड़ को चीरता हुआ उसकी दुकान की ओर बढ़ा। उसका महंगा परफ्यूम बाजार की महक को काटता हुआ एक अजनबी की तरह। उसकी परछाई प्रिया के काम पर पड़ी। प्रिया, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं साहब? आप धूप रोक रहे हैं। अर्जुन, सब कुछ, मिस शर्मा। मुझे लगता है कि आप हर चीज में मेरी मदद कर सकती हैं। अर्जुन की दुनिया अब उसके हाई राइज ऑफिस तक सीमित नहीं थी। उसका पूरा ध्यान एक साधारण मिट्टी के दिए पर टिका था, जिसे उसने प्रिया से खरीदा था। उसके जुनून को अब एक नाम मिल चुका था। अर्जुन, उसे ढूंढो। जरूरत पड़ने पर मुझे बाजार की वह पूरी गली चाहिए, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसे समायोजित किया जाए, नहीं, खरीदा नहीं जाए, बुलाया जाए, सम्मान के साथ। अर्जुन के सहायक ने खबर दी कि उसके पैसे की हर कोशिश नाकाम हो गई। विनय, एक सहायक। सर, उसने अपनी कम्युनिटी के लिए दिया गया दान लौटा दिया। उसने चेक वापस कर दिया। उसने कहा, मेरा आत्मसम्मान कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे आप खरीद सकें। अर्जुन, गुस्से से मेज पर हाथ पटकते हुए, आत्म सम्मान, वो आग, वो अवज्ञा। मैं उसे संघर्ष मुक्त जीवन दे रहा हूं और वह उसे वापस फेंक रही है। मुझसे मिलने वाली हर महिला मेरे नाम की चमक से चकाचौंध हो जाती है। सिर्फ वो इसे धूल की तरह मानती है। उसका जुनून अब उसकी बर्बादी बन रहा था। वह उसे खरीदने में विफल रहा और उसकी विफलता ने उसे और भी अधिक केंद्रित कर दिया। अर्जुन ने छिपने की कोशिश की, लेकिन उसकी उपस्थिति एक तेज रोशनी की तरह थी। वह उसे घेर रहा था, प्यार से नहीं, बल्कि एक बाग की तरह। प्रिया, आप मदद नहीं कर रहे हैं अर्जुन, आप मुझे घेर रहे हैं। आपने मेरे भाई को स्कॉलरशिप की पेशकश की है। आप सिर्फ मेरी दीवारों को कमजोर कर रहे हैं। अर्जुन, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं प्रिया, मैं सांस नहीं ले पाया हूं जब से मैंने तुम्हें उस 50 रुपये के लिए बहस करते देखा था। मेरा जीवन उपलब्धियों का एक विशाल, खाली विस्तार है और तुम उसमें एकमात्र वास्तविक चीज हो। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में डूब रहा हूं। प्रिया, आपको लगता है कि प्यार एक अधिग्रहण है। ऐसा नहीं है। यह एक आदान प्रदान है और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आपको जरूरत हो। अर्जुन, प्रिया के गाल पर मिट्टी के धब्बे को छूते हुए आवाज में पहली बार कोमलता से बोला, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, वो सब कुछ जो मैं हूं। दुनिया ने अर्जुन को विजेता के रूप में देखा था, लेकिन इस प्यार ने उससे समर्पण की मांग की। क्रूर उद्योगपति अब प्रेम का याचक बन चुका था। प्रिया, मैं आपको रोकने के लिए आई थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई है। मेरा परिवार चिंतित है। अर्जुन, यह मेरे जीवन को तार तार कर रहा है। अर्जुन, लेट इट टीयर। इसे तार तार होने दो, सब कुछ उखड़ जाने दो। मुझे फुसफुसाहट की परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी सांस, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों की उस रोशनी की परवाह है जो मुझे बताती है कि दुनिया बचाने लायक है। जुनून, वह भक्ति बन गया है। यह तुम्हें पाने के बारे में नहीं है प्रिया, यह तुम्हारे लायक होने के बारे में है। प्रिया, यह जिंदगी, आपकी जिंदगी एक जेल है। मैं सोने की इन दीवारों के पीछे नहीं रह सकती। अर्जुन ने कहा, तो हम दीवारें तोड़ देंगे, हम चले जाएंगे,
हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां पैसे का कोई मतलब नहीं है। मैं उस भीड़ भरी गली में एक दिन के लिए यह सब छोड़ दूंगा, बस तुम्हें पेंट करते देखने के लिए। मुझे बताओ क्या करना है। मुझे मेरे अहंकार के लिए सजा दो, लेकिन प्लीज दूर मत जाओ। प्रिया, आंसू बहते हुए, उसकी आवाज में रुलाई और स्वीकृति। अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि आप अपनी जिंदगी छोड़ दें। मैं चाहती हूं कि आप इसे साझा करें, मेरी शर्तों पर। अर्जुन, तेज सांस लेता हुआ, कोई भी शर्त, सभी शर्तें। बस मुझे बताओ कि तुम यहीं हो। बताओ कि तुम रुकोगी। प्रिया, मैं इसे स्वीकार करने से डरती थी। तुम्हारी आग, उसने मुझे भी अपनी चपेट में ले लिया है। मैं अपनी रोशनी पर तुम्हारी परछाई के बिना सांस नहीं ले सकती। प्यार और जुनून की इस कहानी में अगला मोड़ क्या होगा? अर्जुन जीतेगा या प्रिया आजाद होगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अगला अध्याय।